महात्मा गांधी कहते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी महान क्रांतियां हुई, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की जितनी भागीदारी हुई उतनी किसी और देश के स्वतंत्रता संग्राम या क्रांतियों में नहीं हुई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत में महर्षि दयानंद सरस्वती हुए। 12 फरवरी को पूरे देश में धूमधाम से महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो आइए इस अवसर पर हम समझते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती की नेशन मेकिंग, रिलीजियस रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म में क्या भूमिका रही है। दीपावली से जस्ट पहले एक त्योहार आता है जिसे हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिनों में हम लोग जम के खरीदारी करते हैं। बाजार में भयंकर भीड़ रहती है। क्या आप जानते हैं कि यह धनतेरस क्यों मनाया जाना है? वास्तव में यह धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी हमारे यहाँ एक ऋषि हुए जिन्होंने आयुर्वेद पर काफी काम किया और हमने आयुर्वेद वाले धन्वंतरी के जन्मदिन को धनतेरस बनाकर उसको शॉपिंग से जोड़ दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि हमने अपने धर्म ग्रंथों के संदेशों के अर्थ का कितना अनर्थ किया है। हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी बातों का हमने मनमाना अर्थ निकाला है। आज भी हिंदू धर्म के बहुत सारे प्रैक्टिसेज को देखकर आपको लगता होगा कि यह कितना गहरा अंधविश्वास है। बहुत सारे प्रैक्टिसेज को देखकर आप चिढ़ते भी होंगे। कल्पना कीजिए 19वीं सदी में भारत की क्या स्थिति रही होगी। समाज में चारों तरफ अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर और छुआछूत फैला हुआ था। धर्म के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा था। अंग्रेज इसका लाभ उठाकर हिंदू धर्म का खंड खंड कर रहे थे। ईसाई मिशनरी बहला फुसलाकर हिंदुओं का कन्वर्जन कर रही थी। शिक्षित हिंदू का अपने धर्म से मोह भंग हो चुका था। एक देश के रूप में हम गुलाम थे। राष्ट्रीय अस्मिता धूमिल हो चुकी थी। धर्म का पतन हो रहा था। ऐसे में फिर राष्ट्रीय फलक पर अवतरित होते हैं महर्षि दयानंद और पूरे देश में क्रांति और ऊर्जा का संचार कर देते हैं। आज भी आप अनुभव कर सकते हैं कि हमारे धार्मिक प्रैक्टिसेस में वेद सम्मत बातें बहुत कम ही होती है। टोने टोटके, मान्यता, परंपरा, किसी का कहा और गैर जरूरी ग्रंथों के आधार पर हमारी धार्मिक समझ बनती है। महर्षि दयानंद मानते थे कि हिंदू धर्म और भारतीय समाज का जो पतन हुआ है वह वेद से डाइवर्ट हो जाने के कारण ही हुआ है। इसलिए उन्होंने वेद को आधार बनाया, वेद का सही से व्याख्या किया और उसका संदर्भ देकर छुआछूत, बाल विवाह, पाखंड, अंधविश्वास, जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने वेदों का उदाहरण देकर शूद्रों और महिलाओं को वेद के अध्ययन का अधिकार दिया। महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ के थ्रू सिद्ध किया कि वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाल विवाह होनी चाहिए और कोई व्यक्ति अछूत होता है। आज भी आर्य समाज में यज्ञ कराने वाले पुरोहित सभी जाति के होते हैं। पश्चिम भारत में आर्य समाज का बहुत प्रचार हुआ। यही कारण है कि पश्चिम भारत में शेष भारत के तुलना में जातिगत भेदभाव कम है। शुरू में हमने गांधी जी को कोट करते हुए आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी की जो बात की, वह भागीदारी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि महर्षि दयानंद ने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। आर्य समाज के आंदोलन के कारण ही महिलाओं में गरिमा, ज्ञान और राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ था, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के रूप में दिखी। आपने इस डिस्कोर्स को सुना होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। बाद के समय में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से अंश जोड़े गए जिससे उसमें विकृति आई। महर्षि दयानंद भी इस बात को स्वीकार करते थे। वह मानते थे कि बाद के समय में वेद में कुछ ऐसे अंश जोड़े गए जो मूल वेद में नहीं थे। इस बात को हम अच्छे से समझ पाए उससे पहले संक्षेप में हम वेद के भागों को समझ लेते हैं। वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता भाग में प्रार्थना होती है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड होते हैं। आरण्यक में उपासना और उपनिषद में फिलोसफी होती है। महर्षि दयानंद मानते थे कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में छेड़छाड़ हुई है, लेकिन वेद का संहिता भाग बिल्कुल शुद्ध है
और उसमें छेड़छाड़ संभव भी नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद ने वेद के संहिता भाग को ही शुद्ध माना और उस पर लेख लिखे। एक तरफ महर्षि दयानंद हमारे धर्म और समाज में सुधार करके इसे स्वस्थ बना रहे थे, तो दूसरी तरफ देश की आजादी की पटकथा भी लिख रहे थे। राजा राममोहन राय और ब्राह्मण समाज महर्षि दयानंद से पहले आ चुके थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब्राह्मण समाज का हमारे धर्म और समाज के सुधार में महान भूमिका रही है। समाज सुधार की पहली मशाल तो राजा राममोहन राय ने ही जलाई थी, लेकिन ब्राह्मण समाज के पूरे डिस्कोर्स में यह कहीं भी नहीं था कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलानी है, या भारत की इस दुर्दशा का एक बड़ा कारण विदेशी शासन भी है। भारत के दयनीय स्थिति का एक बड़ा कारण अंग्रेजी शासन है। यह विचार सबसे पहले महर्षि दयानंद ने ही दिया था। वह कहते थे कि अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है बुरा से बुरा स्वदेशी शासन। इन्होंने ही स्वदेशी और स्वराज जैसे दो महत्वपूर्ण शब्द दिए जो बाद में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में छाया रहा। भारत भारतीयों के लिए है का नारा देकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। महर्षि दयानंद के बहुत बाद लगभग 20वीं सदी के शुरुआत में दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा और रमेश चंद्र दत्त जैसे अर्थशास्त्रियों ने देश को बताया कि अंग्रेजी शासन बुरा है और यह देश को गरीब बना रही है। दरअसल ये सभी अर्थशास्त्री कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, इसलिए इनके कहने के बाद कांग्रेस आजादी की लड़ाई में अधिक सक्रिय हुई। इसके बाद हम कांग्रेस को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग करते देखते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने तो लगभग 50 साल पहले ही दूरदर्शिता दिखा दिया था।